नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जो है जून की 20 तारीख है और शाम को भी हमारे यहाँ बारिश हुई है। तो मौसम सुहाना हो रहा है। बिल्कुल ऐसे तो नहीं है कि जैसे धूप वगैरह नहीं है, तो बीच में बहुत तेज़ धूप हो जा रही है और बीच में जो बादल आ जा रहे हैं, उसी तरह का मौसम हो रहा है जैसे बरसात के टाइम होना चाहिए। तो इससे पहले कि हमारे जो जैसे होप कर रहे हैं कि आगे अच्छी बरसात आनी चाहिए और होगी, तो उससे पहले के काम मैं गार्डन को किस तरह से, मॉनसून गार्डन को किस तरह से सेट करती हूँ। तो मैं छोटी छोटी बातें जो मुझे याद आएंगी तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आप अपने यहाँ की जो सिचुएशन देख लें कैसी है। पानी वगैरह ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जहाँ तेज़ धूप रहती है, जहाँ की कई जगहों में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। कई जगहों में इस तरह का टेम्परेचर रहता है कि ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा जैसे ठंडा वाला मौसम, बीच का मौसम रहता है। तो उन लोगों को तो ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। बट हमारे यहाँ जैसे बहुत गर्मी होती है और इतने टाइम से जो पौधे नेट के नीचे थे, और नेट के नीचे भी कई सारे पौधों को मुझे मजबूरी में भी रखना पड़ा। अब नहीं तो मैं थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकाल देती, क्योंकि मेरे यहाँ जो इस टाइम सिचुएशन है क्या है, वो घर की पानी की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। हालांकि कल शाम को बारिश हुई है और परसों शाम को भी हुई है, बट इतनी ज़्यादा अभी नहीं हुई है कि ज़मीन में बहुत सारा पानी हो और जो बोरिंग वगैरह में खूब अच्छे से, ईश्वर की कृपा है। वैसे जो मेरे आगे वाली जो हमारी बोरिंग है, जेट पंप लगा, उसमें भी अभी पानी आ रहा है, पर घर के लिए भी खूब सारा पानी चाहिए होता है। और दूसरा जो हैंड पंप पिछले वाली जो पिछली साइड बोरिंग है, तो उसमें हैंड पंप लगा, उसमें भी जो है ज़रूरत भर का पानी आ रहा है। पर जैसे डर लग रहा है कि आसपास लोगों की, सबके घरों की जो है बोरिंग वो सूख चुकी है और हमारे भी जैसे बहुत कम पानी हो गया, कम हो गया है पर गया नहीं है। तो उसी से काम चला रहे हैं और गवर्नमेंट सप्लाई वाला तो बिल्कुल हमारे आता ही नहीं है। तो नेट के नीचे रखना मैंने इसलिए ज़रूरी बताया क्योंकि नेट के नीचे मैं रखूँगी तो इन्हें सीधी धूप नहीं मिलेगी, तो फिर इससे जो है, जो मैं पानी ज़रूरत भर का देती हूँ वो अवेपोरेट नहीं होगा, वो ख़त्म नहीं होगा। मॉइस्चर जो लंबे टाइम तक बना रहेगा। तो भरपूर गर्मियों में भी मैंने जो है फिर एक टाइम ही पानी देना, जो ज़रूरत भर का, उतना ही पसंद किया इनको। तो अब चूँकि जो दो बारिशें हो गई हैं और दूसरा धूप छाँव इस तरह का मौसम रह रहा है और आगे तो बरसातों में फिर इसी तरह का रहना है। तो काफ़ी सारे पौधे आज मैं कैसे किस तरह से गार्डन सेट करती हूँ, तो धीरे धीरे पूरा तो नहीं सेट करूँगी, तो थोड़ा सा काम किया है तो मैं बताती हूँ आपको। कई मेरे भाई बहन पूछते हैं कि किस तरह से, तो नेट तो अभी लगा रहेगा और जो ज़रूरी पौधे हैं, क्योंकि जब तक अच्छे से बरसात नहीं स्टार्ट हो जाती तब तक मैं नेट नहीं हटाऊँगी, क्योंकि वही समस्या पानी की बताई ना मैंने अभी। तो आज मैंने क्या काम किया और किस तरह से गार्डन सेट करती हूँ, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये मेरे टेरेस का खूब सारा हिस्सा जो बिल्कुल खाली काफ़ी टाइम से पड़ा था, वो दूर पौधे दिख रहे हैं। तो मैंने आज क्या काम किया है, नेट के नीचे से ये वाले जो प्लांट्स हैं इनको मैं बाहर लेके आई हूँ। तो ये पर्सलेन हुआ, ये इस तरह से। और दूसरा पर्सलेन को जो अभी सही जगह में सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नेट के नीचे रखेंगे, वैसे भी ये जो पत्ते देखे ना आपने, तो धूप ना मिलने से ये पीले पीले होने लगते हैं और ज़रूरत भर के इन्हें धूप भी ज़रूर मिलनी चाहिए। और इसके अलावा ये जो मोस रोज़, इनकी टोकरियों को भी मैंने ये बाहर करके रखा है, तो अभी सेट नहीं किया है। तो मैं सेट किस तरह से करती हूँ, तो ये अभी बिल्कुल सेट तो नहीं किया, एक किस्म से ये बता दिया मैंने कि नेट को, जैसे नेट के नीचे से पौधे हटा रही हूँ, खाली कर रही हूँ धीरे धीरे करके, और ज़रूरत भर के वहाँ रखूँगी मैं। तो अभी आज मैंने इतना काम किया है। तो मैं क्या करती हूँ कि बड़े बड़े पौधे जो हैं, ये जैसे हो गया ये बड़ा वाला पौधा, तो इसे अभी मैं बाहर ले आई हूँ बाल्टी को। तो ये टेरेस की इस तरह से, ये देखिए ऐसे ले आई हूँ, और ये वाले सब ये बाहर लेके आई हूँ। और इसको जो है, ये मेरा पौधा रूट बॉल इसका बन गया है। तो अभी किसी दिन टाइम निकाल के, जिनके भी भाई बहनों के ये प्रॉब्लम है, तो ये देखिए
इसमें, इसलिए फूल भी नहीं आएंगे और ये पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो इसको भी बाहर रख दिया है और फिर एक दिन मुझे यही काम करना है, इसका रूट बॉल हटाना है, खाद वगैरह डाल के इसको जो मेरा हिबिस्कस है तो इसको फिर से मुझे रिपोर्ट करना है। तो ये काम करना है। तो इस तरह से बाहर रख दिए। तो बड़े बड़े पौधे ये बाहर की तरफ और छोटे छोटे अंदर की तरफ, ये इस तरह से। तो अभी ये पूरी सेटिंग नहीं, ऐसा कुछ सेट नहीं किया, बस अभी सिर्फ नेट खाली करना बाकी है और यही बस चीज़ है। और कोक्सकॉम के वगैरह के भी अभी इनको आप धूप में रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तेज़ धूप भी आती है तो लगातार तेज़ नहीं रहनी है, बीच में बादल होने हैं, बीच में धूप आनी है। और अगर बाई चांस 2-3 दिन लगातार तेज़ धूप रहती भी है तो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी, फिर 2-3 दिन तक रहेगी या 1-2 दिन तक, फिर क्योंकि बरसात का मौसम है तो धूप छाया का ये चला रहता है, चक्कर चला रहता है। तो ये बैग भी, ये सब, ये जो पौधे ख़राब हो रहे हैं अभी इनको बाहर रख दिया है, ये सब बाहर रख दिए हैं। तो इस तरह से मैं अपना गार्डन जो ये सेट करना पसंद करती हूँ। तो ये देखिए, ये ऐसे इस तरह से। तो अभी सेट किया नहीं है, आने वाले टाइम में पता चलेगा, पर ये तरीका मेरा रहता है। और इस तरफ से ये रखना शुरू कर दिए हैं मैंने ऐसे खाली जगह में, ये देखा। जैसे ये है तो ये डिब्बा मैं हटाऊंगी, डिब्बे में ये पर्सलेन लगा है तो पर्सलेन को ये उठा के फिर मैं ये ऐसे रखती जाऊंगी, इस तरह से रखते जाऊंगे। तो ये देखिए, एक ये हो गए और बड़े बड़े जो पौधे हैं ये पीछे की तरफ इस तरह से रखती जाऊंगी। और बड़े बड़े जो हैं वो बाल्टी वगैरह में जो लगे हैं तो इस तरह से इनको पीछे रखूँगी। तो इनकी ये देखिए बहुत अच्छे से अभी ग्रोथ होने लगी है। और जिन मेरे बहन भाइयों को ये मौसम का असर है और जिन मेरे बहन भाइयों को हवा भी चल रही है, प्रॉब्लम है, उनके पौधे ठीक नहीं हैं तो प्रूनिंग करना चाहते हैं तो इस टाइम प्रूनिंग कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तो ये जो बहुत बढ़िया टाइम है, जब न्यू ग्रोथ होने लगती है खूब अच्छे से, तो समझ लो आप उन्हें ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं और प्रूनिंग भी कर सकते हैं। और कुछ एक पौधे मैंने इस साइड ये बाहर की तरफ रख दिए हैं, ये देखिए ऐसे रख दिए हैं, और ताकि इनको धूप भी मिले। और ये जो ये प्लांटर मैं छोटे छोटे क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी थी तो इनमें पौधे लगाना बेकार था। तो अभी जब बरसात आएगी फिर मैं इनमें ट्रांसप्लांट करूँगी। और गार्डन में इस तरह के गमले भी हमारे पास जो बेकार तो नहीं है, लगाएंगे अभी इनमें। तो जो पौधे तैयार हैं उनमें से कटिंग्स तैयार लेके मैं इसमें ग्रो करूँगी। जैसे ये पर्सलेन के कितने सारे पौधे तैयार हैं तो इसमें 1-1, 2-2, 3-3 निकाल के फिर उनमें मैं ट्रांसप्लांट कर दूँगी। तो फिर ज़्यादा टाइम नया पौधा तैयार होने में नहीं लगेगा। ये जो मेरा पिटूनिया तो ये पिटूनिया टावर भी अभी बिल्कुल खाली है, इस तरह से ईंटों की सपोर्ट दी हुई है। तो मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैं काम करती हूँ। अभी जैसे बरसात होगी तो तैयार जो पौधे हैं या कटिंग लेके वो इसमें सब में मुझे अभी लगानी है। तो आगे आने वाले टाइम में फिर गार्डन मेरा पूरा फूलों से भरा हुआ होगा, जैसे कि आप देखते आए हैं, पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो कई भाई बहनों ने कहा कि मेरा एक वीडियो देख के जो गार्डन का मैंने बताया था तो वो मेरा जो पुराना वीडियो है, और उन्होंने कहा कि हमारे फूल नहीं आ रहे हैं। तो इस टाइम ज़्यादा फूल, न्यू प्लांट्स तैयार ये किए हों तो फूल नहीं आते हैं। अब जब बरसात होगी तो उसके बाद फूल आना शुरू होंगे। और किसी ने कहा कि हमने तो उखाड़ के फेंक दिए, उखाड़ के फेंकी मत, आने वाले टाइम में इनमें भर के फूल आने हैं, ढेरों फूल आने हैं और बहुत लंबे टाइम तक, सर्दियों से पहले तक चलते रहने हैं वो। और ये जो मैंने कैनोप के ग्रो किए थे आपके सामने, तो ये देखिए बहुत जल्दी ये बड़े होते हैं। तो खूब सारे बैग इनके बना दीजिए, तो गार्डन में आने वाले टाइम में फूल ही फूल नज़र आएंगे फिर। तो मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे, पीछे लंबे वाले पौधे रखने हैं और फिर आगे जैसे ये छोटे वाले पौधे रखने हैं, फिर आगे और छोटे छोटे गमले तो अभी सेट नहीं किए हैं। तो इसी तरीके से मैं जो सेट करना पसंद करती हूँ। तो ये भी अभी मुझे थोड़ा पीछे इसको रखना है, तो ये अभी निकाल के रखा है बस। अभी तो ये देख रहे हैं नेट के नीचे से ढेरों पौधे जो मुझे है ये इनको बाहर करना है। ये सब नेट के नीचे ऐसे नर्सरी की तरह मैंने इकट्ठे रखे हैं। यही नहीं और भी खूब सारे हैं। तो ये सब अभी धीरे धीरे इनको बाहर करना है और सेट करने हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं गार्डन किस तरह से सेट करती हूँ। और आपने ये पानी देने का स्पेस भी देख लिया होगा, क्योंकि बैक साइड में भी खूब सारी जगह होती है। कुछ पौधों को बैक साइड जाके पानी देती हूँ और कुछ को आगे से पानी मैं देती हूँ। तो वो भी किसी दिन वीडियो बना दूँगी मैं।
और एक चीज़ और शेयर करनी चाहती हूँ कि पर्सलिन वगैरह को और मोसरोज़ वगैरह को अभी जब आप कहीं जहाँ भी सेट करना चाहते हैं तो जिस जगह में सेट करना वहीं रख दीजिए, क्योंकि धूप मिलती है तो पौधा उसी तरीके से फिर फैलता है, नहीं तो ये फिर लंबा हो जाता है। फिर इधर उधर हम करते हैं तो जो पत्तियाँ झूलने लगती हैं और कुछ दिन जो पौधा डिस्टर्ब जैसा रहता है तो शेप उसकी ख़राब हो जाती है। तो टॉम मेरे पीछे 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 कहीं से लड़ाई करके आ गया है ये, तो ये देखिए साथ साथ पता नहीं कहाँ से लड़ाई करके आ गया है। मैंने इसको हल्दी और वो भी लगाया है, थोड़ा कड़वा तेल, सरसों का तेल। तो इस तरह से इनको अच्छी शेप आए तो जहाँ पे आपने रखना है गार्डन में वहीं उस जगह इनको रख दीजिए। तो सॉरी वीडियो थोड़ा बढ़ाओ हो गया है, पर ये सब चीज़ें भी आपसे शेयर करना ज़रूरी था, और तभी आपको समझ में आएगा कि मैं गार्डन किस तरह से सेट करती हूँ। पहले तो अभी ये नेट खाली करना है धीरे धीरे धीरे, और फिर मेरी पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो फिर मेरे लिए और ज़्यादा भी बढ़िया हो जाएगा।